विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में कदम्ब दाशुर ऋषि जो खोद की कहानी बता रहे थे उसके बारे में मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे थे कि वो कहानी में जो कुछ बताया गया है उसका क्या मतलब है। आज देखते हैं वशिष्ठ महर्षि उसका मतलब समझा रहे कहानी में जो कुछ हुआ उसका। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड तथा मनुष्य की सृष्टि का दृष्टांत दिया गया है। जो खोत महाशून्य में उत्पन्न हुआ वह और कुछ नहीं धारणा या इच्छा था। जो राजा खोत है वो सिर्फ इच्छा का प्रतीक है, धारणा का प्रतीक है। यह धारणा आप से आप महाशून्य में उत्पन्न होती है और आप से आप महाशून्य में विलीन भी हो जाती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसमें जो कुछ भी है वह यही धारणा या इच्छा है। इस इच्छा के वजह से ही सब कुछ हो रहा है, धारणा के वजह से ही सब कुछ हो रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात त्रिदेव भी इस धारणा के ही अवयव है। ये ब्रह्मन में जो विचार, इच्छा या धारणा उत्पन्न हुई उसके ही अंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। यही धारणा तीनों लोकों, 14 भुवनों और 7 लोकों की सृष्टि करता है। ये जो धारणा है इसी वजह से 14 भुवन उत्पन्न होते हैं, 7 लोकों की सृष्टि होती है। राजा के द्वारा निर्मित नगर भी सजीव इकाई है जिसके अपने कई विभिन्न अंग है और विशिष्टताएं हैं। जो अनेक प्रकार के जीव इस तरह उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ ऊंचे लोकों में जैसे देवता होते हैं और कुछ निम्न लोकों में। ये जो इच्छा उत्पन्न हुई उससे ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई। और ये जो अलग अलग जीव, सजीव जो राजा की कहानी में हम देख रहे वो भी इस धारणा की वजह से उत्पन्न हुए जीव है। कुछ जीव तो देवता जैसे उच्च लोकों में रहते हैं, कुछ निम्न लोकों में रहते हैं। राजा ने इस प्रकार कल्पित नगर बसाने के बाद भी उसकी रक्षा का भार भूत प्रेतों को सौंपा था। ये भूत प्रेत अहंकार है। हमारी अहंकार की वजह से ही ये जो कल्पना जो रचित की है ना हमने, जो संसार बनाया उसकी रक्षा होती है। कितना सुंदर है देखो ये विश्लेषण, नहीं लगता आपको? अहंकार अगर ना हो ना तो हमने उत्पन्न किया हुआ ये संसार भी नहीं टिकेगा, ये कल्पना भी नहीं टिकेगी, ये इच्छा भी नहीं टिकेगी। मुझे ये करना है इच्छा को जीवित रखता है, मेरे लिए ये होना चाहिए इच्छा को जीवित रखता है। अगर अहम भाव लुप्त हो जाएगा तो ये धारणा और इच्छा भी लुप्त हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार क्षण भर में वह संसार को जागृत अवस्था में देखता था और वह अपने अंदर के संसार में स्वप्नों का आनंद लेने लगता था। फिर वह एक नगर से दूसरे नगर में जाता था जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का प्रतीक है। जीवन मृत्यु चलता ही रहता है।
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर हम धारण कर लेते हैं, तो एक नगर से दूसरे नगर जाना यानी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने का प्रतीक है। इस प्रकार मंद गति से चलने वाले इन अनेक यात्राओं के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है और संसार और सुख भोगों से उसका भ्रम दूर हो जाता है। इसकी लंबी यात्रा समाप्ति पर तब पहुंचती है जब वह अपनी सभी धारणाओं का त्याग करता है। लंबी यात्रा के बाद उसको ज्ञान प्राप्त होता है, पर वो कब होता है? जब वो सारी धारणाओं का त्याग कर देता है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं उठता ना, तब तक अंतिम ज्ञान मिलने का चांस बहुत कम है। तो उस वैराग्य की अनुभूति होते सब जब सारे धारणाओं का त्याग कर दिया ना, उसके बाद ही वह ज्ञान प्राप्ति मुमकिन है। एक क्षण तो उसे ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है और दूसरे क्षण सुख भोग में वह फंसता है। जो पूरी तरीके से ज्ञान में नहीं होता ना, तो उसे कुछ पल तो ज्ञान में आनंद आता है, मिलता भी है, वह आस्वाद आने लगता है ज्ञान का, लेकिन फिर दूसरे क्षण वो सुखों में, लालसाओं में उलझ भी जाता है। इस प्रकार क्षण भर में ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जैसे छोटे बच्चे के संबंध में देखा जाता है। छोटे बच्चों को देखा है, सब कुछ ठीक होता है, पता नहीं क्या दिमाग में आता है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर अड़ जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी होते, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। उसी प्रकार वह मन, वह राजा कुछ पल तो ठीक है ज्ञान के साथ रहता था, लेकिन फिर अज्ञानियों की तरह उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती थी। ये धारणाएं या तो घने अंधकार की तरह होती है या विशुद्ध और पारदर्शी, जो ज्ञान प्रदान करती है और सत्य के समीप लाती है, अथवा मलिन या विकृत होती है, जो सांसारिक बंधनों में डालती है। धारणाएं किसी भी चीज की हो सकती है। अज्ञान के धारणा में अगर उलझ गए तो अंधेरों में परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, लेकिन ये धारणाएं अगर ज्ञान की होगी तो सुख का अनुभव मिलेगा। यही धारणाएं आत्मज्ञान की हो तो मुक्ति का अनुभव मिल जाएगा। ये सभी धारणाएं जब समाप्त हो जाती है तो मुक्ति मिलती है। सभी धारणाओं की समाप्ति के बाद ही मुक्ति का अनुभव होता है। चाहे कोई कितना ही आध्यात्मिक क्रियाकलापों में लगे, चाहे कोई देवता को ही अपना गुरु बना ले, चाहे कोई स्वर्ग में क्यों ना पहुंच जाए, मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक धारणाओं का अंत नहीं होता। धारणाओं का अंत हुए बगैर चाहे तुम स्वर्ग में क्यों ना रहने लगो, मुक्ति नहीं मिलती। सत्य हो या असत्य हो अथवा इन दोनों का मिश्रण हो, है ये सभी धारणाएं ही। सत्य है तब भी धारणा है, असत्य है तब भी धारणा ही है, दोनों का मिश्रण है तभी भी धारणा ही है। मुक्ति इन सबसे परे जाने के बाद ही होगी। धारणाएं न सत्य होती है न असत्य, फिर भी ब्रह्मांड में है क्या जिसे सत्य कहा जाए। धारणाएं ना सत्य है ना असत्य, ना इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है जिसे हम सत्य कह सकते हैं। अतः मेरे पुत्र, सभी धारणाओं का, इच्छाओं का या संकल्पों का त्याग करो। जब यह समाप्त हो जाएगी तब मन स्वभावता उस ओर उन्मुख हो जाएगा जो मन से परे है, अर्थात असीम चेतना है।
जब सारी धारणाएं समाप्त हो जाती है, जब सब कुछ मिट जाता है, कुछ इच्छाएं नहीं बचती, अच्छी इच्छा भी नहीं बचती, बुरी इच्छा भी नहीं बचती, फिर वह मुक्ति का अनुभव होने लगता है। तब तक यह दुनिया, यह संसार के बीच में हम फंसे ही रहते हैं। आज के इस एपिसोड में बहुत सुंदर कुछ विश्लेषण वशिष्ठ महर्षि जी ने दिया है। आज के इस एपिसोड को ठीक से सुनना, इसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, और फिर हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।